नमस्कार। डीएन न्यूज प्लस के खास कार्यक्रम चर्चा है में हम आपके सामने हाजिर हैं। मैं शकील साजिद आपके साथ। नेपाल के विरोध प्रदर्शनों के 5वें दिन 17 नई मौतें हो गई हैं और इनके साथ ही कुल मृतकों की संख्या 51 तक पहुंच गई है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के इस्तीफे के बाद अब तक कोई नया अंतरिम पीएम तय नहीं हो सका है। मीडिया रिपोर्ट्स को माने तो सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाए जाने पर लगभग सहमति बन गई है। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल संसद भंग करने के पक्ष में नहीं है, जबकि सुशीला का तर्क है कि बिना संसद भंग किए गैर सांसद को पीएम नहीं बनाया जा सकता। सुशीला कार्की पर भारत समर्थक होने के आरोप को लेकर जेड युवाओं के दो गुट आपस में भिड़ गए हैं। हिंसा की आशंका के चलते सेना ने काठमांडू और आसपास के क्षेत्रों में कर्फ्यू जारी रखा है। बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। चर्चा में जो आज है, दिल्ली हाईकोर्ट ने ऐश्वर्या राय बच्चन के नाम, फोटो और वीडियो के गलत इस्तेमाल पर अंतरिम रोक लगा दी है। अदालत ने माना कि किसी की निजी पहचान का अनधिकृत उपयोग उनकी निजता और सम्मानपूर्वक जीवन जीने के अधिकार का उल्लंघन है। कोर्ट ने गूगल को 72 घंटे में सभी आपत्तिजनक यूआरएल हटाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने एआई जैसी तकनीकी साधनों के जरिए ऐश्वर्या की पहचान के दुरुपयोग पर भी प्रतिबंध लगाया है और निश्चय ही यह बड़ा गंभीर मामला है। अदालत ने कहा है कि इस दुरुपयोग से ऐश्वर्या को आर्थिक नुकसान के साथ साथ उनकी प्रतिष्ठा, इज्जत, गरिमा को भी ठेस पहुंची है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को 7 दिन में सभी आपत्तिजनक यूआरएल ब्लॉक करने के निर्देश दिए गए हैं। कोर्ट ने दोहराया कि ऐश्वर्या एक प्रसिद्ध ब्रांड एम्बेसडर है और उनकी पहचान का गलत इस्तेमाल जनता और ब्रांड दोनों को भ्रमित कर सकता है। इसी प्रकार एक दो और हमारी जो बेहद नामी अभिनेत्रियां हैं, जो हमारे बेहद अच्छी ब्रांड एम्बेसडर है, भारतीय ब्रांड एम्बेसडर है, एआई द्वारा इनके विरुद्ध भी बहुत सारे गलत इस्तेमाल की रील्स और यहां पे वीडियो दिखाए जाते हैं। हम अनुरोध करते हैं कोर्ट से कि उनके भी गलत इस्तेमाल पर तत्काल रोक लगाई जाए और डीएन न्यूज प्लस इस तरह के इस्तेमाल को गलत मानता है। आगे बढ़ते हैं चर्चा में। तेलंगाना हाई कोर्ट ने एक खासे संवेदनशील फैसले में सोशल मीडिया पर राजनीतिक आलोचना और पोस्ट के मामलों में जल्दबाजी में एफआईआर दर्ज कराने पर रोक लगाई है। हर राज्य में अलग अलग राजनीतिक दलों की अगर सरकार है तो वो दूसरे असहमति रखने वाले कार्यकर्ताओं से, राजनीतिक लोगों से जल्दबाजी में एफआईआर दर्ज करते हैं। कोर्ट ने कहा कि केवल आलोचना, आपत्तिजनक या कठोर भाषा के आधार पर एफआईआर तुरंत दर्ज नहीं की जा सकती। एफआईआर तभी दर्ज हो सकती है जब पोस्ट से हिंसा, नफरत या सार्वजनिक जीवन को, व्यवस्था को खतरा हो। अन्य मामलों में पुलिस को पहले जांच करनी होगी और फिर मजिस्ट्रेट की अनुमति लेनी होगी। बड़ी गंभीर बात है ये कि पहले जांच करनी होगी और फिर मजिस्ट्रेट की अनुमति लेनी होगी। कोर्ट ने सोशल मीडिया और राजनीतिक भाषणों से जुड़ी शिकायतों के निपटारे के लिए 8 सूत्रीय गाइडलाइन भी जारी की है। यह फैसला नल्ला बालू नामक व्यक्ति के खिलाफ 3 एफआईआर को रद्द करते हुए सुनाया गया है, जिन्होंने कांग्रेस और मुख्यमंत्री की आलोचना की थी। अदालत ने स्पष्ट किया है कि राजनीतिक आलोचना ही लोकतंत्र की आत्मा है और उसे अपराध नहीं माना जा सकता। यह संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) का हिस्सा है। बड़ा गंभीर मामला था और उतनी ही शानदार संवेदनशील फैसला आया है। आगे बढ़ते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ के रजत जयंती वर्ष के अवसर पर राज्योत्सव का आयोजन किया जा रहा है। हमें इस बात पर बड़ा गर्व होगा कि भारतीय वायुसेना इस विशेष अवसर पर अपने शौर्य का प्रदर्शन करेगी। सूर्य किरण एरोबेटिक टीम 15 वर्षों के बाद एक बार फिर राजधानी के आकाश में उड़ान भरेगी।
ये टीम आसमान में आकर्षक करतब दिखाएगी जो दर्शकों के लिए एक बड़ा आकर्षण होगा। इस एयर शो में वायुसेना के हेलीकॉप्टर भी शामिल होंगे। राज्य उत्सव की तैयारियों को लेकर मंत्रालय में एक बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू ने की। बैठक में वायुसेना व विमानन विभाग के अधिकारियों ने तकनीकी जानकारी प्रस्तुत की और संबंधित विभागों को दिशा निर्देश भी दिए गए। ये था आज का हमारा चर्चा का कार्यक्रम। हमारा चर्चा का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, अपनी राय से, अपने विचारों से हमें जरूर अवगत कराएंगे, ताकि डीए न्यूज़ सभी उन चर्चाओं को जो इन दिनों आपके सामने चर्चा में रहती हैं, विगत दिनों आपके सामने चर्चा में थी, लेकर आपके सामने आएगा। मैं शकील साजिद आपके साथ। नमस्कार।